नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। झारखंड में फिर खुलेंगे बंद हो चुके 4000 से अधिक स्कूल। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया योजना तैयार। झारखंड में सत्र 2016-17 और उसके बाद विलय किए गए 4096 स्कूलों को राज्य सरकार फिर से खोलेगी। इसके लिए सभी जिलों से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र जो 2023-24 से इन स्कूलों को दुरुस्त कराकर खोला जा सकेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी उपभोक्ताओं को 1 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। झारखंड के 4096 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया गया था। इन स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिकी विद्यालय के स्थान पर एक से अधिक स्कूल के रहने या एक परिसर में से एक अधिक स्कूल संचालित होने के कारण प्रशासनिक व भौगोलिक रूप से मर्ज कर दिया गया था। उसी तरह ऐसे मध्य विद्यालय जो निर्धारित 3 किलोमीटर की परिधि में से एक से अधिक स्कूल रहने व छात्र संख्या जिन स्कूलों में नग्न थी वैसे 527 स्कूलों को अवक्रमित यानी कि डिमोशन कर प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। झारखंड के रामगढ़ जिले में उपचुनाव से महज 2 दिन पहले कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि राजकिशोर बौरी उर्फ बितका को शनिवार रात 3 अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। अंबा बुरकुंडा थाना क्षेत्र में टिपला बस्ती का रहने वाला था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजकिशोर जब अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी एक पेट्रोल पंप के निकट अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे, उसी समय एक बाइक से 3 बदमाश आए और उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राजकिशोर को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू हो गई है। वारदात में शामिल लोगों की तलाश के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया है। रामगढ़ में 27 फरवरी को विधानसभा उपचुनाव है, उससे ठीक पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना भर्ती के लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 17 अप्रैल से होगी परीक्षा। अग्निवीर सहित सेना के अन्य पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मार्च निर्धारित है। इस बार भर्ती नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। मुख्य बदलाव के तहत अब पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का ही फिजिकल टेस्ट होगा। कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाता था, फिर लिखित परीक्षा और मेडिकल होता था। इस बार पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय में शनिवार को भर्ती निर्देशक कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपया रखा गया है। इसमें से 250 रुपया अभ्यर्थियों को देना होगा और 250 रुपया सेना वहन करेगी। अग्निवीर योजना के तहत जनरल ड्यूटी, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और महिला सेना पुलिस की भर्ती होगी। वहीं सेना भर्ती के तहत सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट यानी BET श्रेणी के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को जिनकी आयु 17 वर्ष 6 माह से लेकर 21 वर्ष तक होगी, वे आवेदन के लिए पात्र होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मार्च में शुरू होगा NTPC नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट। 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 1 का काम पूरा, कोयला स्टॉक करने की तैयारी। बिजली संकट से जूझ रहे झारखंड को अब 150 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। इससे काफी राहत मिलने वाली है। ऐसा इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि नॉर्थ कर्णपुरा स्थित NTPC का सुपर थर्मल पावर प्लांट बिजली का उत्पाद शुरू हो जाएगा। विभाग के मुताबिक मार्च से इस पावर प्लांट से बिजली का उत्पाद शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ कोयले का स्टॉक जमा किया जा रहा है। इस प्लांट का ट्रायल पिछले साल ही किया जा चुका है। अब यहाँ उत्पादन शुरू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के मुसाबनी और चौपारण के वीडियो से सीएम मोदी करेंगे सीधा संवाद। केंद्र योजनाओं के बारे में लेंगे जानकारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 फरवरी को केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचाने में अपनी सार्थक भूमिका अदा करने के साथ साथ प्रखंड में संचालित तमाम तरह की केंद्रीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिले, इस दिशा में ईमानदारी से कार्य करने वाले झारखंड से 2 प्रखंड के वीडियो से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। झारखंड से मुसाबनी प्रखंड की वीडियो सीमा कुमारी का नाम भी इसमें शामिल है, जिनसे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी 27 फरवरी सोमवार को पूर्वाह 11 बजे सीधा संवाद कायम करेंगे। झारखंड के हजारीबाग जिला के चंपारण प्रखंड के वीडियो भी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पीएम से सीधा संवाद के लिए चयन किए गए हैं। झारखंड में मात्र 2 प्रखंड के वीडियो का चयन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ में कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। 2000 से अधिक कर्मी कराएंगे मतदान। ईवीएम में बंद होगा 18 उम्मीदवारों का भविष्य। 2 मार्च को मतगणना। शनिवार की शाम रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चल रहा प्रचार अभियान बंद हो गया। अब मतदान होगा।
सही तरीके से मतदान हो जाए, इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस उपचुनाव के मैदान में 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 मार्च को काउंटिंग की जाएगी। इस उपचुनाव को लेकर 25 फरवरी की शाम 5 बजे से 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक पूरे रामगढ़ जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24 घंटे में झारखंड में बढ़ेगी गर्मी। बांग्लादेशी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तापमान में जरूर आएगी गिरावट। इसका असर कम होते ही सताएगी गर्मी। बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। दोपहर की धूप में भी राहत देखी गई, पर अगले 24 घंटे में इसमें फिर बदलाव होगा। जैसे ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन की रफ्तार कम होगी, झारखंड में गर्मी बढ़ेगी। ऐसा हम नहीं बल्कि मौसम विभाग केंद्र रांची का कहना है। अभी हवा की रुख में परिवर्तन से मौसम में आंशिक बदलाव आया है। मौसम में इस तरह का परिवर्तन राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिला है। राजधानी में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम में से 1 डिग्री और न्यूनतम करीब 2 डिग्री नीचे आ गया। वहीं जमशेदपुर और मेदिनीनगर समेत अन्य शहरों के तापमान में भी कमी आई है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और मेदिनीनगर का 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन अगले 24 घंटों में तापमान बढ़ने के आसार जताए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में करीब 99 लाख टन सोने का भंडार। अब तक शुरू नहीं हुई है खुदाई। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में स्थित सोने की खदान से आज तक सोना का एक कण तक नहीं निकल सका। वजह है कि इस खदान में अब तक खुदाई का काम शुरू नहीं हुआ है। 5 साल से फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने की वजह से खनन का काम शुरू नहीं हो पाया। नवंबर 2017 में इस खदान की नीलामी हुई थी। रुंगटा माइंस ने सबसे अधिक बोली लगाकर खनन अधिकार हासिल किया था। 75 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस खदान में 9.894 मिलियन टन यानी करीब 99 लाख टन सोना अस्यक का रिजर्व है। इस खदान की 11 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र में है। ग्राम सभा, माइंस प्लान आदि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वर्ष 2019 में फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए वन विभाग के पास आवेदन किया गया। तब से यह आवेदन वन विभाग के पास लंबित है। आज तक स्टेज 1 का क्लीयरेंस नहीं मिल सका, जिसकी वजह से अब तक इस खदान से सोना निकालने का काम शुरू नहीं हो पाया है। खान विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यदि यह खदान चालू हो जाए तो झारखंड सरकार को करीब 1280 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। इसमें 960 करोड़ रुपये रॉयल्टी के रूप में मिलेगा, जबकि 320 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने पर भड़के दुकानदार, खुद को ही जलाने की कोशिश। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अतिक्रमण हटाने पर भड़के स्टेशन रोड के फुटपाथ दुकानदारों ने शनिवार को जमकर बवाल किया। लोगों ने पुलिसकर्मियों और वाहनों पर रोड़ेबाजी की, साथ ही JCB में तोड़फोड़ की। आरोप है कि पेट्रोल छींटकर खुद को, पुलिसकर्मियों को और JCB भी जलाने की कोशिश की। दुकानदारों ने बीच सड़क पर अपने सामान इकट्ठा कर आग लगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया। स्थिति जब बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर फुटपाथ दुकानदारों को खदेड़ दिया। करीब 1.5 से 2.5 घंटों तक स्टेशन रोड पर यह बवाल चलता रहा। इस विरोध के बीच रेलवे और जिला प्रशासन ने रेलवे क्लब स्टेशन रोड से लेकर रांगाटाड़ तक करीब 250 से अधिक फुटपाथ दुकानों को उजाड़कर अतिक्रमण हटाया। सुबह करीब 8 बजे रेलवे की टीम RPF के साथ स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, इलाज के लिए मिले 8.5 लाख रुपए। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे अस्पताल को भेज दी राशि। सरकार की ओर से मरीजों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चल रही है। मरीजों के इलाज पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की साफ लापरवाही दिख रही है। भूली के रहने वाले रवि शेखर किडनी की बीमारी से पीड़ित है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी गई है। इसके लिए फोर्टिज हॉस्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट ने लगभग 8.5 लाख रुपए का खर्च बताया है। आर्थिक रूप से कमजोर रवि के परिजनों ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत राशि के लिए आवेदन दिया था। महीनों प्रयास के बाद सरकार से 2 किस्तों में 5 लाख और 3.5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने यह राशि फोर्टिज हॉस्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट के बजाय फोर्टिज हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को भेज दी। इस लापरवाही से रवि का इलाज बाधित है। आज का खबर यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।